हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम मॉडुलस इक्वेशंस के साथ। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले जो है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मॉडुलस फंक्शन। तो देखो जो मॉड एक्स है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो कि जब जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू देगा तो मॉड x हमें हमेशा जो इनसाइड है वही आंसर आ जाएगा, और जब x लेस देन ज़ीरो है तो तब ये माइनस एक्स आंसर देगा। कहने का मीनिंग ये है, जब भी आप लेट्स से कि ये वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहाँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आ रहा है। तो जब आप इसमें ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे मॉड एक्स में तो आपको x यानी कि ज़ीरो ही आंसर मिल जाएगा। जब आप 1 रखेंगे विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो तब आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, और जब आप 2 रखोगे तो 2, 3 रखेंगे 3 और 4 रखेंगे तो 4। अब -1 की बारी, अगर -1 रखेंगे तो लेस देन ज़ीरो है तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स की माइनस ऑफ दिस -1 मीन्स +1, ये बन गया। यहाँ पर अगर -2 रखोगे क्योंकि लेस देन एक्स है तो माइनस ऑफ -2 इट मीन्स 2 आ जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पर 3, 4 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो अब आप कोई भी आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, तो आपको इनपुट हमेशा ये पॉजिटिव मिल रही है, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब ज़ीरो हो और प्लस पॉजिटिव नंबर्स आपको मिल रहे हो, इनको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इनको पॉजिटिव नहीं बोला जाता, नॉन नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है। जो पॉजिटिव हैं वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन होते हैं, उसमें ज़ीरो नहीं इन्वॉल्व होता, इनको पॉजिटिव बोलते हैं। तो सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रेंज में आ रहे हैं, मीन्स कि वो आपका आंसर आ रहा है। तो अब इसको ही हम ग्राफ से समझते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखो, जब आपने x में 0 रखा था तो 0 आया था, जब आप 1 रख रहे थे तो 1, जब 2 रखा तो 2, 3 पर 3 और 4 पर 4 और 5 पर 5 आया। जब आपने -1 रखा तो +1 मिला, -2 रखा अगेन +2, -3 रखा तो +3 था, -4 रखा तो +4, -5 रखेंगे तो +5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होकर यहाँ हमेशा जो है पॉजिटिव ही नंबर्स देगा। तो अब इसकी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन का मीनिंग क्या है कि आप कौन कौन सी आउटपुट वैल्यूज रख सकते हो। तो आप इस एक्स एक्सिस पर देखो, कोई भी आप वैल्यू रख रहे हो आपको हमेशा एक आउटपुट मिल रही है, ठीक है ना। तो कोई भी आप इनपुट रख रहे हो आपको हमेशा आउटपुट मिल रही है। तो इट मीन्स इस रियल लाइन से कोई भी एक्स एक्सिस से कोई भी जो रियल नंबर है वो आप रख सकते हो। तो इसकी डोमेन जो हो जाएगी सारी की सारी रियल नंबर्स हो जाएगी, मीन्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब रेंज देखेंगे, रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस देखना है जिस पर जो है आपकी इमेजेस आ रही हैं, मीन्स आंसर आ रहा है। तो उसके लिए देखो हमारा मिनिमम आंसर 0 से स्टार्ट होकर वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आगे की ओर यहाँ पर भी बढ़ेगा और यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। तो इट मीन्स कि 0 इंक्लूडेड है, उस पर क्लोज्ड आएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपकी रेंज हो गई। अब आपके पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, जैसे ये तो मॉड एक्स था ना, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आई है, रेंज जो है मिनिमम और मैक्सिमम बताएगी ना। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है आपकी 0 आ रही है, ठीक है। तो मैक्सिमा तो जो है इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड है इसमें, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको क्या देगा, 0 देगा। अब देखते हैं, जैसे ये तो हो गई सिंपल मॉड एक्स। अगर आपके पास मॉड x -1 हो तो उसको आप बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब x -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा तो आंसर आ जाएगा x -1, ठीक है।
जब आपके पास x माइनस वन लेस देन 0 होगा तब आपके पास आंसर आएगा माइनस ऑफ x माइनस वन। इट मीन्स जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब आपके पास x माइनस वन आ रहा है, और जब x लेस देन 1 है तब आपके पास ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं तो ये कैसे दिखेगा, ये x एक्सिस हो गई और ये आपकी y हो गई। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर 1 रखोगे तो ये आपको 0 देगा। सो लेट्स से कि ये 1 पर 0 दे रहा है। अगर आप 2 रखोगे तो ये 1 देगा, यहाँ पर 2 है सपोज और यहाँ कहीं 1 है, तो इस तरीके से 3 रखोगे तो ये 2 देगा। इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर। अगर 1 से लेस नंबर रखते हो, लेट्स से कि आपने 0 ही रख दिया, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, और बाहर एक माइनस है जिसकी वजह से +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मीन्स कि 1 से लेस वैल्यूज रखते हो तो ग्राफ जो है इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गई। इस तरीके से आप इसका भी जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर मैं सपोज कि मॉड x माइनस 2 रखूं तो इसको बाय डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये x माइनस 2 देगा, और जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा तो ये आपको माइनस ऑफ x माइनस 2 देगा, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये 2 से स्टार्ट होगा, तो इस डायरेक्शन में ऐसे ग्राफ आ जाएगा और 2 पर आपको 0 देगा। तो मिनिमम आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगी, ठीक है। मॉड की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही रहेगी हर एक केस में। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे आपको थोड़ा सा प्लॉट करके बताऊं इस तरीके से, तो सपोज ये 2 है, तो यहाँ से 2 के राइट में जब जाएंगे, मीन्स जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, जब लेस होगा तो माइनस ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, मीन्स माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने में ऐसे लाइन बनाकर डिवीजन करके इंटरवल्स में हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बस यहाँ पर इतना सा समझना है पहले तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन से पहले हम कुछ छोटी सी 2-3 बातें हैं वो माइंड में रखेंगे। तो नंबर 1 पर देखो क्या है, आपने इसका ग्राफ देखा मोड का, तो मोड के ग्राफ में हमेशा आपके पास क्या आ रही है, आउटपुट पॉजिटिव ही तो आ रही है। कोई भी आप मोड का ग्राफ बना रहे हो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी। सो मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऑलवेज। मिनिमम वैल्यू ये हमेशा आपको 0 देगा और उससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। और नंबर 2 पर अब अगर देखो मॉड x अगर आपके पास किसी a के इक्वल है, प्रोवाइडेड कि a पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कब करेंगे एग्जाम्पल, अगर मॉड x इज इक्वल्स टू 5 है तो ये 5 आंसर आपको कब देगा, 5 देखो ये पॉजिटिव है, मैंने लिखा है प्रोवाइडेड ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये 5 आंसर कब देगा, जब आप x की प्लेस पे या तो 5 रखो, बिकॉज मॉड 5 इज 5, या x की प्लेस पे -5 रखो तो अगेन 5। सो इससे ये आ जाता है कि अगर मॉड x a के इक्वल है और a पॉजिटिव है तो हम इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड बात कि अगर इसमें मॉड x सपोज आपको कोई -7 दे देता है, तो हमने अभी पढ़ा फर्स्ट में कि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बट ये तो लेस है, इट मीन्स कि ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आपके पास नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है।
सो सिमिलरली अगर मैं सपोज आपको कहूँ कि मॉड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये तो पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो पॉइंट नंबर 2 है उसको यूज़ करेंगे। ए पॉजिटिव है तो आपने देखा कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम x माइनस 3 इक्वल्स टू एक बार ये 1 लिखेंगे और यहाँ क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो दो हैं इसके इस केस में सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर सपोज कि आपके पास ये दे रखा है मॉड x माइनस 4 इक्वल्स टू -8, तो अगेन ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है और यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। सो इस केस में नो सोल्यूशन। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर सपोज आपको 0 दे दे, जैसे मॉड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो मॉड के अंदर वाली ये वैल्यू कब 0 होगी? ठीक है, मीन्स ये सारा आंसर 0 कब आएगा? जब ये सारा एक्सप्रेशन 0 होगा। इट मीन्स कि जब x इज इक्वल्स टू 9 होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक अभी देखो यहाँ पर फिर से वेरिएबल गिवन है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पर -4 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो -4 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा और उससे पहले माइनस ऑफ x प्लस 4 रहेगा। ठीक है, तो अब देखो कि केस नंबर 1 में जब x क्या है लेस देन -4, तो तब माइनस ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया 4x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू x। तो ये कह रहा है कि x लेस देन -4 होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा आ गया -4 से। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और केस 2 में देखते हैं कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है, तो तब x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 2 हो जाएगा और ये 2x इक्वल्स टू 6, तो 3 इज इक्वल्स टू x आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है -4 या उससे बड़ा चाहिए, तो ये 3 आया है जो कि ग्रेटर ही है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है जैसे मॉड x माइनस 1 आपको 3 दे रखा है, तो इसको अगेन हम कैसे स्प्लिट करेंगे? जब 1 से राइट पर जाएगा तो x माइनस 1, लेफ्ट पर जाएगा तो माइनस ऑफ x माइनस 1। सो अगेन केस 1, अगर x लेस देन 1 है तो माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया -2। तो क्या ये 1 से लेस है? ट्रू, सो ये एक्सेप्ट करेंगे। सो केस नंबर 2 इसमें अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस 1 विल बी 3 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में एक्सेप्टेबल है? हाँ जी, एक्सेप्टेबल है। तो फाइनल सोल्यूशन यही दो आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -2 एंड 4। तो कई बार क्या करता है कि ऐसे ही इक्वेशंस देके आपको बोलेगा कि इसका जो सोल्यूशंस आ रहे हैं उनका सम निकालो। इसका सम क्या बन जाएगा सॉल्यूशंस का? ये कई बार ही पूछ लेगा इसका प्रोडक्ट बता दो सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो -8 आ जाएगा। तो या फिर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में कितने आ रहे हैं? इस केस में आपके पास 2 आ रहे हैं तो 2 आ जाएंगे। तो जैसे इसमें पूछा था, इस केस में आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए हैं? एक ही सोल्यूशन था इसमें, तो 1 सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इनके बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। सो अब देखो कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने किया था कि अगर मॉड x इज इक्वल्स टू a है और अगर a पॉजिटिव है तो x को हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मॉड x -2 इक्वल्स टू एक बार ही पॉजिटिव 2 हो जाएगा और एक बार जो है ये -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बाहर वाला मॉड हटा दिया, तो ये क्या बन गया 4 और ये बन गया
0। ठीक है, तो अब देखो ये अगेन अगर मॉड हटाओगे तो ये एक बार 4 के और एक बार -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे कि ये 0 कब होगा, ये कब 0 होगा, जब इनसाइड जो है वो 0 होगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 होगा। इससे तो ये हो गया, और यहाँ से आपके पास एक x6 आ गया और एक -2 आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये 3 जो है इस केस में सोल्यूशन बन जाएंगे। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, सो पहले खुद ट्राई करना और बाद में आप इसे आंसर टैली कर सकते हो। तो बाहर वाला मॉड हटाने पर मॉड x -1 -5 इक्वल्स टू एक बारी 2 लिखेंगे, एक बारी -2 लिख देंगे। तो यहाँ से मॉड x -1 एक बार 7 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो अब अगेन मॉड x -1 एक बारी 7 और एक बारी -7 में स्प्लिट हो गया, और ये एक बार 3 में और एक बार -3 में हो गया। यहाँ से x आ गया 8, यहाँ से x आ गया -6, यहाँ से 4 और यहाँ से क्या आ गया -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चारों इसके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशंस बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर क्यों ये क्वेश्चन रखा है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मॉड एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। अगर हमें देखो इस इक्वेशन में एक मॉड दिख रहा है और एक सिंपली एक्स स्क्वेयर है, तो मैं इसको मॉड की हेल्प से ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ ताकि ये इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसको कुछ और वेरिएबल रख दो, चाहे z रख दिया, z स्क्वेयर -3z + 2 = 0, तो ये और इजी हो गया। यहाँ से आपके पास z - 2 - 1 एंड z - 2 = 0 आ गया, और ये बन गया z - 2 एंड z - 1 = 0। यहाँ से z1 एंड 2 आ गया, तो z क्या था, मॉड x - 2 तो =1, और दूसरा आ गया कि मॉड x - 2 = 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए x - 2 एक बारी 1 हो जाएगा और एक बार -1 के इक्वल। यहाँ से x - 2 जो है एक बारी 2 और x - 2 = -2। तो इसके सॉल्यूशंस देख लो, एक आ गया 3, एक आ गया 1, यहाँ से आ रहा है 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, सो ये सारे जो है इसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अब इन रूट्स का आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट। तो 3 × 1 × 4 × 0, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लास जो है समझ में आई होगी। सो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बारी ध्यान से समझ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।